हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी चल रही है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम एक नई टाइप से शुरू करेंगे। टाइप नंबर 4, डिब्बे या थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो आज की वीडियो में टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन चलेंगे, प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 से क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक डिब्बे में 6 सफेद गेंद है, यानी कि व्हाइट कितनी गेंद है? व्हाइट है 6, और 7 काली गेंद, और ब्लैक कितनी है? 7। ये क्लियर। एक डिब्बे में 6 सफेद और 7 काली गेंद है। 2 गेंदें यादृच्छिक यानी कि रैंडमली रूप से निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों अलग अलग रंग के हो? देखिए, स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। हमें देखना है टोटल बॉल हो गई हमारी व्हाइट प्लस ब्लैक, कितनी हो गई? 7 6 13 गेंद हो गई टोटल। अब देखो, रैंडमली एक एक गेंद निकाली जाती है, यानी कि दो गेंदें रैंडमली से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों अलग अलग रंग के हो। अलग अलग, देखो यहां पर दिया है अलग अलग रंग, यानी कि एक गेंद व्हाइट कलर की होनी चाहिए, दूसरी ब्लैक कलर की, या पहली ब्लैक की होनी चाहिए, दूसरी व्हाइट की होनी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, अगर हम व्हाइट की निकालते हैं पहले, तो व्हाइट में कितनी बॉल है? टोटल 6, और कुल डिब्बे में बॉल है हमारी 13। तो 13 में से एक गेंद निकाली हमने व्हाइट कलर की। अब ब्लैक की निकालेंगे। जब एक गेंद निकल जाएगी तो शेष कुल गेंदें 12 रह जाएगी, और ब्लैक कलर की गेंदों की कुल संख्या है 7/12। ये वाली कंडीशन बनेगी हमारी पहली कंडीशन। और अगर वह व्हाइट कलर की नहीं निकालता तो ये भी हो सकता है उसने पहले टाइम में उसने ब्लैक कलर की निकाली हो गेंद। तो ब्लैक 7 है, टोटल 13। फिर व्हाइट कलर की निकालेगा, एक 13 में से एक ब्लैक काली गेंद निकल गई तो 12 रह गई, और व्हाइट गेंदों की संख्या 6। तो ये बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट। जबरदस्त। पहला ऐसी कंडीशन, शुरुआत में सफ़ेद रंग की गेंद निकाल सकता है, या यहाँ शुरुआत में काले रंग की। इस तरीके से हमें ये 2 कंडीशन बन गई। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो ये वाली, देखो 6 दूनी 12, और यहाँ पर भी 6 दूनी 12। क्लियर। अब देखो यहाँ 7/13 दूनी 26, 7/26 प्लस 7/26, और 26 एलसीएम आ गया, 7 7 14। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 से काटा 13 बार, तो 7/13 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल और आसान। आपके लिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। अब देखिए, ये वाला हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम आपके सामने एक सेकंड मेथड करेंगे। सिंपल और आसान तरीका है उसका भी। देखो, ये हमारा सेकंड तरीका है, इसको भी सीखिए। टोटल गेंदों की संख्या है 13, और 2 गेंद निकालनी रैंडमली। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल बनेंगे हमारे ये 13 C2। ये नंबर ऑफ सैंपल बनेंगे। क्लियर। अब हमारा नंबर ऑफ इवेंट बनाना है। सफेद गेंद निकालेंगे 1, तो 6 C1, और दूसरा हो जाएगा 7 C1, ये गुणा में, ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था NC1 बराबर N होता है, तो यहाँ पर 6 C1 बराबर 6 होगा, 7 C1 बराबर 7 होगा, ये आपको मालूम है। तो देखिए, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, टोटल नीचे लेंगे। तो अब इसको हम प्रोबेबिलिटी के माध्यम से हल करेंगे। तो ये 6 × 7 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बटे में 13 C2
13 C2 कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, 13 गुणा 11 सॉरी 12, 13 गुणा 12 और बटे में 2 बार है ये 2 गुणा 1, ऐसे करना हमें। 2 से 2 छिक 12, 6 6 से 6 कटा 7/13, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 7/13। ये हमारा सेकंड मेथड है और आपके सामने हाजिर है। ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट, फिनिश। तो ऐसे मैंने आपके सामने कुल 2 मेथड बताए हैं, इन दोनों मेथड को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, इजी हो जाएगा आपके लिए मैथ सीखना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंद है। तो मैंने लिखा ब्लैक 2, ग्रीन 6 और येलो कलर में 4। टोटल कितनी हो गई, 6 4 10, 12 गेंद हो गई। टोटल 12 गेंद हो गई। क्लियर है। अब देखेंगे यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली रूप से उठाई जाती है यानी कि निकाली जाती है तो दोनों के हरे रंग की होने की प्रायिकता बतानी। ये है मेनली यहाँ पर हरे रंग की होने की प्रायिकता बतानी दोनों। तो हरे रंग की ये है हमारी 6C2, ये ग्रीन कलर की है और बटे में प्रोबेबिलिटी बतानी है, बटे में टोटल 12 है तो 12C2। क्लियर। अब इसको हल करेंगे, देखो 6 गुणा 5 2 बार आया है ये, तो 2 गुणा 1 बटे में से ये लिखेंगे 12 गुणा 11 बटे में 2 गुणा 1, इससे ये कट गया। अब हमारा पॉइंट रह गया 6 गुणा 5 बटे में 12 गुणा 11, 6 दूनी 12 कितना रह गया 5 बटे 11 दूनी 22। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर कि 5/22। ये आ गया 5/22, बिल्कुल बेस्ट और आसान तरीका आपके सामने ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी बनाएंगे और जबरदस्त क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी गजब चैप्टर है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें बिल्कुल आसान और इजी लगेगी आपको। चलिए देख लेते हैं। एक कलश में 10 काली 5 सफेद गेंदें हैं, यानी कि टोटल हमारी कितनी गेंद होगी, 15 गेंद हो गई। क्लियर, 15 हो गई, 10 और 5 15। कलश में एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंद निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापन उसे कहते हैं एक निकाल दी दूसरी डाल दी, ऐसा नहीं होता, बस एक निकाली फिर दूसरी निकाल दी है, ऐसे 2 गेंदें निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता बतानी है कि दोनों निकाली गई गेंदें काली हो, ये है मेन चीज, दोनों निकाली गई गेंदें काली हो। अभी हमने देखा टोटल गेंद 10 और 5 15, तो नंबर ऑफ सैंपल तो बनेंगे हमारे 15C2, ये क्योंकि 15 गेंद होगी टोटल और उसमें से 2 निकलेगी, ये तो नंबर ऑफ सैंपल बन गया। अब नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा काली गेंद निकलेगी, काली 10 है टोटल 10C2, ये ऐसे लिखना हमें। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये तो होगा हमारा नंबर ऑफ इवेंट 10 गुणा 11, 2 तक लिखना है ये 10 गुणा 9 घटते हुए क्रम में लिखना, बटे में 2 गुणा 1, ये तो हो गया 10C2 का पॉइंट, और बटे में ये आ जाएगा 15 गुणा 14 घटते हुए लिखना 2 तक 2 गुणा 1, ये है बिल्कुल ओरिजिनल और बेस्ट तरीका। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट जाएगा, ऊपर आएगा हमारा 10 गुणा 9 बटे में 15 गुणा 14, 5 तिये 15 5 दूनी 10 3 तिया 9 और 2 सत्ते 14 आ गया हमारा 3/7, ये आ गया हमारा 3/7। सीधा सीधा जवाब आपके सामने आ गया। देखो, और आप अगर इसे और फास्ट करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बहुत तेजी से कर सकते हो, बहुत तेजी से। देखो दोनों में कॉमन 2 गेंद है C2, तो बस ऊपर ऊपर की संख्या लिखे तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है अगर आप चाहे तो। देखो 10 2 अंकों तक लिखना घटते क्रम में 10 गुणा 9
बटे फिर ये आ जाएगा 15 गुणा 14। बस इसी से आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। देखो ऐसे आएगा 10 9 90, 15 6 90, 2 3 6 2 7 14, आंसर आ गया 3/7। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया 3/7, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक डिब्बे में 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंद है। कितनी हो गई गेंद टोटल? 6 2 8 3 11। बॉल टोटल बॉल हो गई हमारी 11, टोटल बॉल 11 है। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, एक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह सफेद नहीं हो। जब सफेद नहीं होगी तो बाकी दोनों में कोई भी हो सकती है और दोनों की कुल संख्या 5 है। तो एक गेंद निकाली जाएंगी 5C1, ये तो नंबर ऑफ इवेंट बनेगा, और नंबर ऑफ सैंपल बनेगा हमारा, टोटल गेंद 11 है, एक गेंद निकलेगी 11C1। अब डायरेक्ट लिख दीजिए C1 यहाँ पर भी, C1 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट 5 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ सैंपल 11 नीचे, तो 5/11 लिख सकते हैं अब डायरेक्ट। खतरनाक तरीका। और आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन आसान और इजी बनेगा। एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। 6 4 10 2 12, टोटल बॉल हो गई हमारी 12। क्लियर? यदि 2 गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है यानी कि निकाली जाती है, तो दोनों के हरे होने की प्रायिकता बतानी। अब देखिए हरी गेंद हमारी यहाँ 6 है, तो इसको नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे 6C2, और नंबर ऑफ सैंपल लिखेंगे हम कितना, 12 है, तो 12C2 ऐसे लिखा जाएगा। ये 2 गेंदें निकाली जा रही है ना, तो 12C2 हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है हमें। नंबर ऑफ इवेंट 6 गुणा 5 2 है, यहाँ 2 बार लिखेंगे घटते क्रम में, फिर 2 गुणा 1 बटे में ये लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल 12 गुणा 11 बटे में 2 गुणा 1, इससे ये कटेगा 6 गुणा 5 बटे में 12 गुणा 11, 6 दूनी 12, तो 5/11 दूनी 22। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5/22, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर दोनों 2 गेंदें निकाली जा रही है, दोनों C2 आपको बराबर दिख रहा है, तो 2 बार है, तो सीधा सीधा आप ये ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। नंबर ऑफ इवेंट 6 गुणा 5 2 बार घटते क्रम में, टोटल नंबर ऑफ सैंपल लिखेंगे 12 गुणा 11। बस इतना भी आप कर सकते हो, 6 दूनी 12 5/11 दूनी 22, आप इतने से भी आंसर दे सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 20। एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है। 2 3 5 2 7, टोटल बॉल हो गई 7, टोटल बॉल यानी टोटल गेंदों की संख्या 7 है। 2 यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है यानी कि रैंडमली रूप से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है, तो नीली को कैंसिल कर रहा है, बाकी ये हो सकती है। अब कितनी निकाली गई है, ये यहाँ से 2 गेंद 2, तो नंबर ऑफ इवेंट बताएंगे, नंबर ऑफ इवेंट 5C2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि बची हुई गेंदें 5 है, 2 निकलेगी। फिर नंबर ऑफ सैंपल बनेगा हमारा टोटल 7 है, 7C2, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 2 2 कॉमन है, घटते क्रम में 5 गुणा 4 बटे 7 गुणा 6, ऐसा आप करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आएगा। देखो ये आ गया 2 दूनी 4 2 3 6, ये आ गया 10 बटे में 7 21, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10/21। सिंपल और आसान आपके लिए ये रहा, ऑप्शन ए 10/21, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक बैग में 1 2 3 डेढ़ 20 तक गेंदे हैं। एक बैग में 20 नंबर तक गेंदे हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी यदि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या 6 से विभाज्य हो? तो देखो 3 से विभाज्य वाली कुल कितनी संख्या होगी गेंदों पर? 3 छंग 18 6। और 5 से विभाज्य वाली 5 चौक 20 4 गेंद। 3 व 5 का एलसीएम क्या बनता है? 15। तो 15 से विभाज्य होने वाली एक गेंद है। देखिए 1 टोटल। अब ये दोनों से कटती है तो इन टोटल दोनों के योग 10 में से 1 घटाएंगे तो कुल गेंदें 9 रह गई। क्लियर? और टोटल गेंद है हमारी 20। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बतानी, नंबर ऑफ इवेंट 9 और टोटल हो गया हमारा 20। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 9/20। देखिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 आता है। एक बैग में 1 से लेकर 30 तक क्रमिक गेंदें हैं और बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता की यदि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य हो? तो सबसे पहले 4 से विभाज्य, 4 7 28 7 गेंद है। फिर 6 से विभाज्य, 6 पंजे 30 5 है। और 4 और 6 का एलसीएम 12 एकम 12 दूनी 24 4 व 6 से 2 गेंदे हैं। क्लियर? अब देखिए 7 5 12 में से 2 घटा देंगे ये एक्स्ट्रा तो 10 रह जाएगी। 10 रह जाएगी यहाँ पर। और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सैंपल हमारा हो जाएगा 30। नंबर ऑफ सैंपल है 30। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, नंबर ऑफ इवेंट 10 है, नंबर ऑफ सैंपल 30 है। तो 0 से 0 काटेंगे 1/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत सिंपल और आसान है। 1/3 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही इजी सरल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर ये नए कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं और 37 कविताएं पढ़ते हैं तथा 8 न तो उपन्यास और न ही कविताएं पढ़ते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले पता लगाएंगे कितने। पढ़ने वाले हैं हमारे 85 में से 8 न तो उपन्यास और न ही कविताएं पढ़ते हैं। तो कितने रह गए? 15 में से 8 गए 7, 77 है। ये आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों की संख्या जो या तो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं वे 77 है। यही तो वे लोग जो या तो उपन्यास पढ़ेंगे या कविताएं पढ़ेंगे। पढ़ने वाले लोग कुल 77 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए आप, बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब आता है उन लोगों की संख्या बताओ जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। देखो जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना था यहाँ पर? न पढ़ने वाले 85 माइनस 8 घटाएंगे, ये न पढ़ने वाले 8 है तो पढ़ने वाले हो गए 77। अब आगे बढ़ेंगे, उन लोगों की संख्या बताओ जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। तो वे है हमारे 45 प्लस 37। जोड़ेंगे 7 5 12 82 हो गए। 82 में से 77 घटाएंगे 5 आ जाएगा हमारा दोनों पढ़ने वाले। जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं उनकी संख्या है 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।